कश्मीर की आवाम को दिखाई। सुन लीजिए। और बीजेपी को आपने सुना होगा पिछले कई दिनों से यहाँ हाउस के अंदर कह रहे हैं ये जो बजट है इसमें सारी मोदी की स्कीमें हैं। सब सही में है, ये मोदी का देश है, मोदी प्राइम मिनिस्टर है और इस हाउस के अंदर जो स्कीमें लाई गई वो भी मोदी की है। सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन केजरीवाल लेबरर्स को परमानेंट करने का नाअहली भी मोदी की है। यहाँ पर एसपीओज की जो बात, उनका जो यहाँ पर अजाला नहीं हो रहा है उसका जिम्मेदार भी मोदी है। एसपीओ जो फार्म नहीं भर सकते हैं, जिनको नरेगा में काम नहीं मिल सकता है, जो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट मुलाजिम है बिना पैसे के, उसका जिम्मेदार भी मोदी जी है। हाउस के अंदर जो अच्छे काम होंगे उसका क्रेडिट मोदी जी को। क्या ये क्रेडिट नहीं जाना चाहिए? नौजवान परेशान है, इलीगल माइनिंग हो रही है, माफिया है, हमारे लोगों को जो है माइनिंग नहीं करने देते। मैंने कहा आज माइनिंग को जो है लीगलाइज किया जाना चाहिए और छोटे छोटे हिस्सों में जो है वहां के लोकल्स को जो है उसका टेंडर दिया जाना चाहिए। वो चीजें जो है उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जो बजट की बात है, बजट को बेहतर किया जा सकता है जब यहाँ रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले 4 साल का आंकड़ा गिनेंगे ना, आप देखेंगे, आपको एहसास होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ और जो आंकड़े में दिखा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर लैप्स ऑफ फंड्स कितना है उसका जिम्मेदार भाजपा है। ये भाजपा ने भी कल सवाल किया था एक एमएलए ने, आपको याद होगा, एक्सपेंडिचर को लेकर कि यहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि वो मोदी से सवाल नहीं पूछ सकता है। और एक एमएलए ने आज क्या कहा यहाँ पर, आपने सुना? कहा चिनाब का पानी जम्मू के लोगों की जरूरत है, लेकिन जल जीवन में उस चिनाब के पानी को उठा नहीं पाए। ऐसे ऐसे सवाल ये बेहुदा सवाल करते हैं और महराज की बातों पे सवाल खड़े करते हैं कि ये छोटा आदमी है। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं जितना भी हूँ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है? और ये जो है आवाम के सामने पेश किया जाना चाहिए। वो तो रोज के मामला हैं, ऐसी किलिंग होती रही है। और जब से भाजपा इक्तदार में आई है, इन किलिंग का कोई भी अता पता नहीं होता, कौन मारने वाला है, कौन जीने वाला है। और ये इन्हीं के हाथ में। ये सवाल बीजेपी वालों से पूछा जाए तो बेहतर होगा। उमर साहब ने भी यही सवाल पूछा था कि अगर हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको इजाजत नहीं है जाने की, तो एक अपोजिशन के लीडर को वहां जाने की इजाजत किसने दी? तो ये तामझाम इन्हीं के हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में, यहाँ होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में। और ये सवाल इनसे पूछ लीजिए। और अगर केजरीवाल लेबरर्स के लिए हम बजट में नहीं आया, नौजवानों के लिए बजट में नहीं आया, क्योंकि ये सारा जो बता रहे हैं मैनिफेस्टो जो बजट है, उस बजट में मोदी को गिनाते हैं। तो ये भी पूछ लीजिए इसमें कि मोदी जी के बजट में केजरीवाल लेबरर्स को 10 साल से परमानेंट क्यों नहीं मिले, और उसके अलावा नौजवानों के बारे में बात क्यों नहीं हुई? ये सवाल उन्हीं लोगों से। देखिए, हम उसको कंडम करते हैं, भाजपा का गुंडागर्दी ये शासन है। अब ये धर्म के नाम पे फिर प्रोटेस्ट करेंगे, मोदी के नाम पे फिर लड़ेंगे, फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम की बात करो। बजट पे हमने बात की, इन्होंने क्या कहा? हमने 370 तोड़ा, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। इसके अलावा है इनके पास ऑप्शन? इनको बोलो बजट पे मेरे साथ बहस करें, मैं इनको गिनाऊंगा। मैंने 4 साल का आंकड़ा आवाम के सामने रखा है कि लैप्स कितना हुआ इनके दौर में, जब इनका एलजी था, जब इनका मोदी था। इनकी मंशा थी जम्मू कश्मीर को भिखारी स्टेट बनाना, यहाँ के लोगों को भीख मांगने पे मजबूर करना। पैसा लैप्स करवाया और हर साल उसके जो है हम रोज प्रपोज करते रहे, पैसा डालते रहे और आज इस हालत में खड़ा किया। जो काम 1 साल में होना था उसे मोदी ने 20 साल तक होने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के हालात ये पिछले 3-4 महीने से ये हादसे हो रहे हैं।